Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 science chapter 4 or chemistry's chapter 4 as well, which is a structure of the atom. So let's begin. First question, who discovered electron? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? आंसर है A. J.J. Thomson. Next question, who discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays? Answer है C. Goldstein. Next question, what are canal rays? तो canal rays क्या है? Answer है C. Positively charged radiations that ultimately led to the discovery of a new subatomic particle called proton. The mass of a proton is taken as 1 unit and its charge as +1. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1. Next question. Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of B. Christmas pudding. क्रिसमस पुडिंग की तरह उसने अपने एटम के मॉडल को बताया था. हम ऐसे वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन प्रपोज दैट एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली A. न्यूट्रल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? आंसर इज C. डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन प्रपोज्ड कि जो मॉडल है एटम का, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग. द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन. तो हम वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. इसके लिए लाइन बाय लाइन ये स्टेटमेंट्स याद रखने हैं. एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. तो इसके हिसाब से थॉमसन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है एटम का वो कैसा है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हुए. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो स्फीयर का जो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है ये वैल्यू में मैग्नीट्यूड में बराबर है और इसलिए एटम जो है इलेक्ट्रिकली होल न्यूट्रल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट डैश टाइम्स लेस दैन द रेडियस ऑफ द एटम. आंसर इज A. 10⁵, यानी कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो 10⁵ टाइम्स लेस है दैन द रेडियस ऑफ द एटम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? आंसर है B. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. नेक्स्ट क्वेश्चन, who discovered neutron? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बताना है किसने किया है? आंसर है A. J. चैडविक. तो ये है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. तो एक एक्सपेरिमेंट किया इसने, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. और ये सारे उसके पॉइंट्स हैं कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है एक सेंटर है एटम का जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें सारा मास एटम का न्यूक्लियस में ही रहता है. दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड. तीसरा पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. तो ये है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. नेक्स्ट, बोर्स मॉडल ऑफ एटम. तो ये पॉस्टुलेट्स हैं, इसे याद रखना है. इसने कहा कि सिर्फ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स जिन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स के, वही अलाउड होते हैं इनसाइड द एटम. वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी रेडिएट नहीं करते. दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers that is 1, 2, 3, 4 and so on. न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जे चैडविक ने 1932 में किया और ये एक अनदर सब एटमिक पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास जो है प्रोटॉन के इक्वल होता है. इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के में
न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में. इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n. द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो एटॉमिक मास कैसे पता चलता है? बाय कैलकुलेटिंग द मास, द सम ऑफ masses of protons and neutrons present in the nucleus. How are electrons distributed in different orbits or cells? तो इसको किसने सजेस्ट किया था? बोर एंड बरी ने. और कुछ रूल्स भी हैं तो हम डिस्कस करते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², where n is the orbit number for energy level index. तो ये याद रखना है, ऑर्बिट्स और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस इनर सेल्स आर फिल्ड. यानी कि पहले इनर सेल्स भरेंगे तभी नेक्स्ट सेल्स फिल होते हैं इन अ स्टेप वाइज मैनर. तो ये टेबल है, हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकेंगे और फिर वैलेंसी भी कैलकुलेट कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11. तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 2n². तो फर्स्ट शेल में कितना होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि 2. तो ये हो गया, 11 में से 2 लिखा. फिर अब हमारे पास बचता है 9. तो फिर हमें ये भी पता है कि नेक्स्ट शेल में कितना होना चाहिए, 8. लगा के फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं. तो यहाँ लिख लेंगे 8. अब बच रहा है 1, यानी कि इस ऑक्टेट के स्टेट को अचीव करना है. तो ये 1 एटम को लूज़ कर देगा, हटा लेगा. तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1. और इस तरह से हम लिख सकते हैं ऑक्टेट का स्टेट अचीव हो रहा है एक 1 को हटा के. तो ये वैलेंसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूट्रॉन्स? तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ए, subatomic particles which have no charge and mass nearly equal to that of a proton. यानी कि ये सब एटमिक पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं और इनका मास जो है लगभग प्रोटॉन के मास जितना बराबर होता है. आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट. तो न्यूट्रॉन्स जो है सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट. आंसर इज ए, हाइड्रोजन. Next question, the distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by. जो distribution है electrons का different orbits के उसे suggest किसने किया था इस स्कीम को? Answer is B, Bohr and Bury. Next question, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is. जो सबसे अधिक नंबर है, मैक्सिमम नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, एकोमोडेट किया जा सकता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. तो वो नंबर कितना है? आंसर इज सी, 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आंसर इज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम. जो इलेक्ट्रॉन्स सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हुआ एटम के, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटर मोस्ट सेल विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू पोजेस. एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसका मतलब ऑक्टेट है, पूरा हो चुका है. तो आंसर है ए, ऑक्टेट. Next question, atoms react to achieve octet in the outermost shell by. Answer is D, all the above. Sharing of electrons, gaining of electrons and losing of electrons. इस तरह से atoms जो है octet achieve करते हैं. Next question, what is the valency of fluorine? Fluorine का valency कितना है? तो हमें पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 9. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा? 2 और 7. यानी कि ऑक्टेट के स्टेट को पूरा करने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो वैलेंसी कितना होगा? 1. एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा. तो आंसर है वैलेंसी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? आंसर इज डी, 4. तो ये देखिए, ये तरीका है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट को कैसे लिखा जाए. यहाँ मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज ए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम.
जितना टोटल नंबर है प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस में, इट इज़ डिफाइंड एज एटमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज, तो मास नंबर क्या है? सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर वो होता है जो सम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कि एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर, तो आइसोटोप्स कौन कौन से हैं हाइड्रोजन एटम के, बताना है। तो आंसर है डी, ऑल द अबव, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ये सभी क्या है? आइसोटोप्स। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स के, इन्हें लर्न करना है। Each isotope of an element is a pure substance. The chemical properties of isotopes are similar, but their physical properties are different. So जो chemical properties हैं isotopes के वो similar होते हैं, but उनके physical property different है। ये applications दिए गए हैं, इन्हें भी learn करना होगा। और isobars के examples हैं कैल्शियम और आर्गन। इस चैप्टर का समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज़ टू J.J. थॉमसन एंड क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोज़ टू E. गोल्डस्टाइन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है लिमिट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल, एंड J. Chadwick discovered the presence of neutrons in the nucleus of an atom. So the three subatomic particles of an atom are electrons जो कि negatively charged होता है, protons जो कि positively charged होता है, और neutrons neutral होते हैं। Electrons have no charge, neutrons have no charges. The mass of an electron is about 1/2000 times the mass of an hydrogen atom. बाकी सारे पॉइंट्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th science chapter 4 और chemistry chapter 4 as well, which is structure of the atom। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।